नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सिंघम सर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर एक नई बातचीत के लिए रूबरू होंगे। आज के हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का एक सेंटेंस का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोनों ही जो सेंटेंस हैं एक ही भाव प्रकट करते हैं, लेकिन पहला जो वाक्य था सदा सत्य बोलना चाहिए मीन्स वहाँ कंप्लीट पॉजिटिविटी थी। लेकिन सेकंड वाक्य में आपने देखा कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वहाँ झूठ जो वर्ड था वो हमारे अंदर एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है कि झूठ भी बोला जाता है। ऐसे ही सकारात्मक सोच मीन्स लोग सोचते हैं कि मुझे कोई सपोर्ट करे, इस कार्य में मुझे कोई सहयोग करे तो मैं ये कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। तो हमारे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही अपना एक ध्येय वाक्य जो बनाया कि एकला चलो। जीवन में यदि आप अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट स्ट्रांग पाना चाहते हैं तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना और एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना, ये हमें कॉन्फिडेंट तो बनाता ही बनाता है। इसके साथ ही साथ सेल्फ इंट्रोडक्शन एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी हम अपने आप में कर सकते हैं कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। इंसान की एक फितरत है कि अपन जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम खुद से नहीं जुड़ते हैं। तो स्वयं की पहचान होनी चाहिए, सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कि मैं कौन हूँ। क्योंकि अपन अगर अपने आप से जुड़ेंगे तो अपने अंतः शक्तियों का विकास होगा और हमें पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या है। जैसे देखिए, एक इंसान शीशे में अपना चेहरा देखता रहता है, क्यों? क्योंकि वो खुद से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। जब भी उसको मौका मिलता है शीशे में अपने आप को देखता है। जब भी वो कहीं एल्बम आदि में अपना फ़ोटो देखता है तो अपने ही फ़ोटो को निहारता रहता है। क्यों? कि वो अपने आप से अनजान रहता है। और ये अपने आप से अनजान होने का ही कारण है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, एनर्जेटिक नहीं होते हैं और हेल्पलेस महसूस करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये इस प्रकार की जो नेगेटिविटी है वो इसी कारण से है कि हम अपने आप से नहीं जुड़ते, हम अपने आप को नहीं पहचानते। हमारा योग आध्यात्म ले लीजिए, पहले के जितने भी बड़े लोग हुए हैं, चाहे वो योग पुरुष हों, चाहे वो कोई अपने आध्यात्मिक पुरुष हों, सब अपने लिए 1 घंटे का समय निकालते थे आंखें बंद करके और अपने आप से ही वो जुड़ने का प्रयास करते थे। उन लोगों का कॉन्फिडेंस देखिए आप। स्वामी विवेकानंद को ले लीजिए, जिन्होंने अपनी अल्पायु में पूरे विश्व भर में हिंदू धर्म का परचम लहराया। दयानंद सरस्वती को ले लीजिए आप, राजा राम मोहन राय को ले लीजिए, बाल गंगाधर तिलक को ले लीजिए। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जहां आपको अन्य अन्य ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि जिन लोगों ने भी अपने आप से जुड़ने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी अंतः शक्तियों को विकसित किया, जागृत किया और लोगों के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में आज वो हमारे बीच में विद्यमान है, न होकर भी। तो अपन कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहिए और निश्चित रूप से क्रियान्वित कार्यों की ओर लगे रहना चाहिए। लोगों के दुख का कारण होता है डर, और डर का कारण ये है कि अज्ञानता। और अज्ञानता को हम कैसे दूर कर सकते हैं? इसके लिए एजुकेशन मीन्स केवल जॉब प्राप्त करना नहीं है। एजुकेशन मीन्स कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना। आप अपने आप से अगर एजुकेशन को केवल जॉब से जोड़ेंगे तो वो आपकी संकीर्णता होगी, आपका दायरा छोटा होगा और आप केवल एक जॉब प्राप्त कर सकते हैं बट एजुकेशन नहीं। एजुकेशन कोई लिमिटेड क्राइटेरिया नहीं है। एजुकेशन का एक अनलिमिट एरिया है जिसमें अब आप जितना चाहेंगे उतना प्राप्त करेंगे। आज किसी भी व्यक्ति को ले लीजिए, जॉब प्राप्त करने के बाद में वो स्टडी करना, पढ़ना, बुक से जुड़े रहना, ये सब वो नहीं करता है। क्योंकि उसकी जो सोच थी वो सिर्फ इतनी थी कि मैं पढ़ रहा हूँ इसलिए कि मुझे जॉब प्राप्त करना है, और जॉब मिला और उसके बाद में दी एंड। इसलिए दुख का कारण मैंने आपको बताया डर, और डर का कारण अज्ञानता। और अज्ञानता को अपन दूर कर सकते हैं सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके, और ज्ञान हमें तभी मिल सकता है जब हम एजुकेशन से जुड़े रहेंगे। इसलिए
एजुकेशन से जुड़ने के बाद हमारे मन की जो नकारात्मकता है वो समाप्त होगी और हम सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ेंगे। और जब सकारात्मकता हमारे अंदर आएगी तो हम पूरी तरह से एनर्जेटिक और स्ट्रांग होंगे। और एनर्जी और स्ट्रांगनेस एंड पॉजिटिविटी, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत ही इस प्रकार की जो हमारे अंतः शक्तियों का एक पुंज बनता है जो हमें सब कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, निश्चित रूप से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे को आगे दूसरा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। जय हिंद, जय भारत।